और बोला जाए आपका सुबह जी हो गया पूरा कंप्लीट। और बताइएगा किन्हीं का है तो आज पूरा कंप्लीट कर देना है। रणवीर जी प्रॉब्लम है, आज पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देना है। सोमवार को टेस्ट दीजिएगा तो टेस्ट दीजिए, नहीं तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एरिया वॉल्यूम एरिया कितना 25। देखिए कैलकुलेशन जोड़ घटाओ हमसे करवा के क्या फ़ायदा। जोड़ घटाओ तो अपना ही खुद करना ही पड़ेगा, और बड़ा सा जोड़ घटाओ है वो भागिएगा, जब तक भागेगा वो तब तक परेशान करेगा। गुना भाग तो करना ही पड़ेगा। हो गया अब नहीं है ना। चलिए बोलिए तो क्या था क्वेश्चन जी। 10 रुपया के 11 के भाव से खरीदते हैं। 11 सामान 10 के दर से, यानी 10 रुपया का 11 को खरीदते हैं और 10 सामान 11 के दर से 11 रुपया का 10 को बेच लेते हैं। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। रुपया को हमेशा ऊपर और वस्तु को नीचे में रखते हैं, यानी 11 को सामान 10 के दर से, यानी 10 रुपया में 11 को, तो रुपया को ऊपर में रखते हैं और वस्तु को नीचे में। 11 10 का एलसीएम लेंगे 110 ना, 110 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 110 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 121। 21% का लाभ ऐसे बनता है। अरो चलिए क्वेश्चन है 5 ही क्वेश्चन है तो बड़ी जल्दी हम बता देंगे, तो कुछ प्रैक्टिस करिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए। तो बारह के पावर 12 भागा 25 शेषफल ज्ञात करें। 12 के पावर 12 भागा 25 शेषफल ज्ञात करें। 12 के पावर 12 भागा 25 शेषफल ज्ञात करें। कितना आंसर आया? 1। 12 की पावर 12 25 से भागा देना है, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए घात सम है तो 2 का प्रयोग करना चाहिए। घात सम है तो 2 का प्रयोग करना चाहिए। 2 से काम ना चले तो 4 का। तो 12 का होता है 144, और 144 को 25 से भागा देंगे 5 मरतबे 125 ना, ये आ जाएगा 19। चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन, दो संख्या का एलसीएम 2520 है। दो संख्या का एलसीएम 2520 है। एचसीएफ 12 है। एचसीएफ 12। दो संख्या का एलसीएम है वो 2520 है, और एचसीएफ है वो है 12। प्रथम संख्या है 504, तो दोनों संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम संख्या है 504, तो दोनों संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम संख्या है 504, तो दोनों संख्या का योग ज्ञात करें। सूत्र लिखेंगे कि एलसीएम गुने एचसीएफ पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। 5 से x का मान कितना हो जाएगा? 60। क्लियर। अब हमें कहता है योग कर रहा है, तो 504 और प्लस 60 को जोड़ेंगे तो 564। यही हम आपसे पूछ रहे थे। तीन बट्टा 8, 5/12 और 9/16 का एलसीएम
एलसीएम तथा एचसीएफ का योग। तीन बाई 8, 5 बाई 12, 9 बाई 16 का एलसीएम तथा एचसीएफ का योग ज्ञात करना है। कितना? 49। हमने कहा रहा है कि इसका एलसीएम तथा एचसीएफ का योग ज्ञात करे। ले जाइए। बरका एक 3/8, 5/12, 9/16 के एलसीएम तथा एचसीएफ का योग। तो हाँ आएगा, चलिए चलेगा। अगर हम पहले एलसीएम निकालें तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे आएगा 45 और एचसीएफ निकालेंगे तो 4। अगर इस सब का एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर में आएगा 1 और नीचे में आएगा 48, 96, 16 से 48, 12 से 48, 8 से 48, 48 से तो हो जाएगा, 48 से तो हो जाएगा जी। अब इस दोनों का योग कहता है तो ये होगा 48, ये हो जाएगा आपको 12। अब 12 गुने 45, 12 गुने 45 अब प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम अतिरिक्त इसमें ऐड कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। देखिए पहले हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम मतलब ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो 45, नीचे का एचसीएफ निकाले, ये एलसीएम है, ये एलसीएम है ना, तो नीचे का 4 हो जाएगा। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, अगर ये एचसीएफ है, एचसीएफ ऊपर का निकालेंगे एचसीएफ तो आएगा 1 और नीचे का एचसीएफ निकालेंगे तो 48 नहीं होगा जी। नीचे का एलसीएम 8 छक 48, 12 चौक 48, 16 से 48 हो जाएगा। हम इस दोनों का योग पूछ रहे थे, दोनों का योग कर देंगे। आगे क्वेश्चन, तीन 3.87 पे रैकरी, 2.59 पे रैकरी, इसे सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड रैकरी है, जैसे आप बनाना चाहे बनाइए, कोशिश करेंगे कि हम इसका शॉर्ट भी बता दें। कितना? 4.76 पे रैकरी। पता नहीं, आंसर देखते हैं आंसर कितना आता है। मिटा दी। देखिए अगर इसको बनाइएगा तो 3, 8, 7 में से 3 घटा के 9, 9 और 2, 5, 9 में से 2 घटा के 9, 9, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 4, 8, 3 और ये हो जाएगा 2, 5, 7। घटाएंगे तो होगा 14 में से 7 जाएगा तो 7, ये 7 में से 5 जाएगा तो 2 और ये होगा 1, 9, 9। आपका आंसर 1.28 पे रैकरी हो जाएगा। सर आप इससे बना है जैसे आप बताए थे 3 2 5 ऐड कर देंगे और इस वाला को जोड़ देंगे और इसमें से अतिरिक्त एक वो मूलमान विधि में होता है, ये मूलमान रैकरी थोड़ी है, वो इधर वाला पे रहेगा तब ना वो काम करते हैं। अब आइए, अगर ये स्टैंडर्ड रैकरी है तो अब क्या कीजिए, मिटा दे, समझिए। आप सीधा घटाइए, 17 में से 9 घटाइएगा तो 8 और 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 और 3 में से 2 घटाइएगा तो 1। अगर स्टैंडर्ड रैकरी हो तो डायरेक्ट आप जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, घटाव है तो घटाव कर दीजिए। परंतु क्या ये नहीं तो 9 और 0 सिर्फ डेसिमल के अंश मान के लिए होता है, मूल मान के लिए नहीं होता है। इसके लिए न घटाएंगे पर इसके लिए ना 9 होता है ना 0 होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर यही जोड़ रहता है तो क्या करते हैं कि जो रैकरी से बिफर वाला आता है उस अंक को सिर्फ जोड़ देते हैं, हो जाता है। स्टैंडर्ड रैकरी में डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन,
100 से 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 13 से व्यक्त होता है? 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 13 से पुनः व्यक्त होता है? एपी पे बनाइए, एपी पे। 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 13 से व्यक्त 7 से व्यक्त होता है? 100 से 1000 के बीच। हम्म, 100 से 1000 के बीच। 13 नहीं, 7 7। 1 से 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से व्यक्त होता है? हाँ, 7 से व्यक्त होने वाले। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि 100 से आप बनाइए ना 1000 के बीच 7 से व्यक्त होने वाली संख्या। देखिए, हमको निकालना है, पहला संख्या आएगा 105, 112, 119 डॉट डॉट डॉट, अंतिम 994। शेषफल 6 आता है ना। अब हम जानते हैं कि n निकालने के लिए एक सूत्र हमने आपको बताया, अंतिम पद में से प्रथम पद d+1, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या पहला पद और अंतिम पद निकालने में किसी को आपत्ति? कि हमने पहला पद 105 कैसे लगा, अंतिम 994, किसी को दिक्कत कि पहला और अंतिम पद? ये देखिए, हमें जानते हैं कि 100 से अगला आगे का संख्या होगा जो होगा 1000 से पीछे का संख्या, यानी आगे करना है मतलब जोड़ना है, तो जोड़ना है तो भाजक शेषफल के अंदर को जोड़ते हैं, और पीछे करना है तो घटाते हैं, तो शेषफल को घटाते हैं। अगर आप 1000 को 7 से भागा दीजिएगा ना तो शेषफल आएगा 6। ठीक, आइए अब चलते हैं चैप्टर पे। आपके चैप्टर में सबसे छोटा क्वेश्चन जो आपने लिखाया वो लिखाया 24 में कहता है कि वह मूलधन कितना होगा जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि 10% के दर से, आर है वो 10% के दर से, दूसरे वर्ष का CI है वो 132 है, तो प्रथम वर्ष का CI होगा वो होगा x ना। पहला वर्ष का CI लिखे कि ऐसा ही लिखे, दोनों एक ही होता है ना x। हमें पता है कि पहला वर्ष का जो ब्याज होता है वो दूसरे वर्ष में भी ब्याज उतना लगता ही है, साथ ही क्या लगता है कि ये धन पर भी ब्याज देना पड़ता है, x पर भी 10% दर से 1 वर्ष का ब्याज देना पड़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि जो मूलधन पे ब्याज तो ले ही रहे हैं, 1 साल का जो ब्याज हुआ उस पर भी हम ब्याज लेंगे। तो अगर पहला साल में ब्याज x है तो ठीक है, दूसरे साल पे तो ये जो दिया हुआ है ये 2 साल का नहीं दिया हुआ है, 2 साल का 2 साल का दिया रहता तो ये लिखता, दूसरे साल का दिया हुआ है तो दूसरे साल का सिर्फ ब्याज ये है ना, दूसरे साल का, और इस पे लिख देंगे 132। ये आप करेंगे 11x बराबर होगा 100, ये हो जाएगा 132, इससे काटेंगे होगा 12 और x का मान होगा 10 और 10 होगा 120। रुकिए ना, रुकिए तो सही, क्वेश्चन में कहता है क्या, तो यदि मूलधन वह मूलधन कितना होगा जिसके दूसरे वर्ष का ब्याज, तो ये तो क्या निकला है, हमें पहले वर्ष का ब्याज निकला है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, एक जैसे को जोड़ काट देंगे, p बराबर होगा 1200। ये नहीं आंसर है, हमको पहला वर्ष का ब्याज ना x निकला, मूलधन ही निकला है। हाँ, अब मिलाया तो 120 पर हो गया, आंसर तो 1200 दिया हुआ है, पर हम ब्याज निकाल कर छोड़ दिए। तो पढ़ते क्वेश्चन में मूलधन पूछ रहा है, ये कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है? दूसरे वर्ष के ब्याज में पहला वर्ष में जितना ब्याज लगता है उतना लगेगा, और ब्याज पर भी ब्याज लग जाना को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, राइट। 25 पे चलते हैं। 25 में कहता है क्या
कि कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितना हो, पूर्ण वर्षों की संख्या यानी टी है ना, ये वर्ष में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 वर्ष में, महीना में नहीं होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। 20% के दर से आर है 20% के दर से दुगुना हो जाए, यानी पी 100 और ए भी 100 200 ना, दुगुना मतलब ये। अब हम फार्मूला लिखेंगे ए बराबर P1 प्लस आर बटा 100 का देंगे टी, यहाँ लिखिए 200, यहाँ लिखिए 100, 1 प्लस 20 बटा 100 का यहाँ दे देंगे टी, ये इधर जाएगा, ये होगा 2 और ये होगा 6 बटा 5 के पावर दे देंगे टी। अब यहाँ पर मेरे पास एक ही रास्ता है कि देखेंगे टी का मान 1 देंगे, क्या ये 1 देने पर 2 से ज़्यादा होता है? 1 देंगे तो 6 बटा 5, 2 से ज़्यादा नहीं हुआ, 1.2 हुआ। 2 दे देंगे अगर तो 36 बटा 25, फिर भी 2 नहीं होता है। फिर हम 3 लेंगे तो 216 बटा 125, फिर भी दुगुना से ज़्यादा नहीं होता है। और 4 लेंगे ना, टी का मान 4, तो दुगुना से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो टी का मान हम यहाँ 4 लेंगे, वो ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। पच्चीस के बाद हम चलेंगे 33। किसी धन का 10% के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी धन है वो x रुपया है, r है वो 10% है, टाइम है वो 2 वर्ष है। साधारण ब्याज और छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज, छमाही देय है तो ये 5% होगा और ये 4 वर्ष हो जाएगा, का अंतर 124 रुपया 50 पैसा हो तो मूलधन ज्ञात करें। पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, ऐसा ही निकालेंगे इसमें, तो x गुने 10 गुने 2 बटा 100, ये जो से काट दिए 5, यानी कि x बटा 5। साधारण ब्याज क्या हुआ? x बटा 5। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो P1 प्लस 5 बटा 100 के पावर 4 है, यानी x गुने ये अमाउंट बराबर निकलेगा, अमाउंट बराबर x, ये हो जाएगा 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21 और 20 गुने 20 गुने 20 गुने 20 ना। में से अगर हम x घटाएंगे तो ब्याज निकलेगा, में से x घटाएंगे तो ब्याज, तो ये हो जाएगा 16 पर 1 2 3 4 को 0, और वो हो जाएगा 17 कुछ करके आता होगा, यानी 21 का होता है 92 61 होता है ना, 92 61 होता है। एक बार और करना है, 1 से करेंगे तो 1 6 2 9 2 12 5 18 1 8 4 14 9 ना। इसमें से x घटाएंगे तो आ जाएगा SI निकल जाएगा, इसमें से 16,000 अगर घटाते हैं तो 3 4 4 8 1 3 4 4 8 1, ये हो जाएगा आपको साधारण ब्याज, ये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का अंतर, यानी 3 4 4 8 1 x, ये 16 पर 1 2 3 4 को 0 माइनस x बटा 5। अब बराबर में दे देंगे जो ब्याज का अंतर है, क्वेश्चन नंबर 33 में ब्याज का अंतर है 124.05 है, तो नीचे में 2 0 दे दीजिए। इस x का कहाँ मान बैठाएंगे? कौन x का? ब्याज वाला मान, या तो ये है ना ब्याज, ये x, वो हम डायरेक्ट घटाए के लिख दिए। ये करते हैं ना तो ये गुना करके यहाँ पे हमको ये लिखना पड़ता, 19,000 करके लिखना पड़ता, हम डायरेक्ट घटा के लिख दिए। ठीक, और यही घटाएंगे आपका आंसर हो जाएगा, बट्टा पर का जोड़ लेंगे घटाएंगे। थोड़ा गुना भाग इससे ज़्यादा किसी चैप्टर में नहीं करना पड़ता, गुना भाग करना ही पड़ेगा, और इससे बचने का उपाय एक ही है, क्यू स्क्वायर याद करना। इसमें 4 दे दिया तो अब क्या करेंगे, 4 तो नहीं याद करेंगे, डी नहीं निकाल सकते हैं। डी किस में होता है, जब वार्षिक समायोजन हो तभी डी का प्रयोग कर सकते हैं, वार्षिक समायोजन है तो नहीं कर सकते हैं। छमाही है ना, अगर ये वार्षिक रहता तो हो जाता डी वाला, छमाही है तो नहीं करेंगे, छमाही तो अलग अलग ही करना पड़ेगा हमें। अब उसका कोई रास्ता नहीं है दूसरा, चाहे दूसरे रास्ता से हम चल ले, गुना भाग करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आवे, फर्स्ट स्टेप में इसको छोड़ देना चाहिए, इस पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। टाइम बच गया तो बनाइए, नहीं तो इसको साइड कर दीजिए, परीक्षा को फेल करवा देगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 21,630 रुपया का 21,630 रुपया का 21,630 रुपया, मतलब 21,630 रुपये का ऋण, यानी देना है हमको 21,630 रुपये हमको देना है। दर कितना है, आर है वो 6.2/3% के दर से देना है। 3 वर्ष बाद यदि इसके ऋण 3 बराबर किस्तों में हो, टाइम है वो है 3 वर्ष,
किस्त पे दे रहा है, तो किस्त का मान आपको पता है कि किस्त रहता है तो क्या करते हैं, अमाउंट बराबर करते हैं x ऊपर और 1 प्लस 18 20/300। 20/300 का क्या होगा, उसको काटेंगे 16/15 ना, ये 16/15 ना, ये आ जाएगा 16/15 के पावर 2 और ये आ जाएगा 16/15 के पावर 3। किस के अमाउंट के जगह पर आप लिख दीजिए 161630 लिख दीजिए ना, और सबको क्या कीजिए ऊपर ले जाइएगा, तो 21 63 0 और ये हो जाएगा आपका 16 × 16 × 16 नहीं सॉरी 15 × 15 15 × 15 20/3 इतना ही होता है, ये 15 हो जाएगा 15 × 15 और ये x हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 16 × 16 × 16। इसे वो काटेंगे और आपका आंसर आ जाना है। 15 का क्यूब कितना होता है, 3375 होता है। एक बार देख लेते हैं 34 में 21,630 के ऋण को 18 20/300, 20 को काटेंगे तो होगा 15, ठीक है। प्रत्येक किस्त से बराबर होना चाहिए, सही है। इसी को काटेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 15 से काटेगा, हाँ ये हम यहाँ पे गलती किए हैं ना, ये गलती इसलिए किए हैं, ऊपर में आएगा 15x/16 ये आ जाएगा 225x/256 यही किए थे, और ये आ जाएगा 3375x/4096 ये करना होगा ना जी, यही गलती कर दी है जी, बड़ी भयावह गलती कर दी है। 4096 ही आएगा और इसमें 256 को 15 से गुना करेंगे तो 3840x 3600x और ये हो जाएगा 3375x। तो 21630 जोड़ के कितना आता है 108 15x 2 मरतबे कटेगा ना, बट्टा 40 96 ये कटेगा 2 मरतबे और x का मान होगा 96 है, तो 6 दूना 12 9 दूना 18 1 19 इतना गुना भाग, इससे ज़्यादा गुना भाग किसी में नहीं करना होता, याद होने के बाद गुना भाग करना पड़ रहा है नहीं, यानी क्यू याद है स्क्वायर याद है 16 का तब भी गुना भाग करना पड़ रहा है। घर पे बैठ के थोड़े टाइम लैप्स कीजिएगा, गुना भाग कीजिएगा तो वो तक चाहे वो नहीं मन है करने का, उतना देर टिक्की पर अथी का है नहीं देख लेते हैं। 35 में यही क्वेश्चन है, कुछ धन उधार लिया गया है 2 वर्षों में किस्तों पर चुकाना है, प्रत्येक किस्त का मान देखिए, प्रत्येक किस्ते का मान दे दिया, किस्त का मतलब 1r/101 और x 1 + r/100 का क्या है 2। तो यहाँ किस्त का मान दे दिया है 882 रुपया किस्त दे दिया है और 882 रुपया किस्त दे दिया है। कहता है कि दर 5% है, 5% का होता है 21/20 और 21/20 का होल स्क्वायर ना, ऊपर चला जाएगा। तो अमाउंट बराबर निकालेंगे कि 882 21 नीचे में और 20 ऊपर में, ये होगा 582 और 441 नीचे में और 400 ऊपर में, ये 2 मरतबे कट जाएगा ना, और ये भी कटता होगा 21 चौक 84 21 दूना 42, यानी ए का मान होगा 840 ना, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 1640 रुपये खुल जाएगा। इसका खाली फर्मा याद कीजिए, जो दिया हुआ है वहाँ पर लिख दीजिए, आपका बन जाएगा। यानी 35 तक प्रॉब्लम था, ये बन गया। अब आप लोग को सोमवार को क्या करना चाहिएगा, दोनों का टेस्ट देना चाहिएगा। हाँ एक बार रिवीजन करिएगा तब टेस्ट, क्या सुबह जी क्या विचार है, एक दिन टेस्ट रिवीजन दे। रिवीजन कैसा रिवीजन चाहते हैं सो बताइए, रिवीजन कैसा कि आप लोग पूरा दोनों चैप्टर को देख के आइएगा और हम सिर्फ क्वेश्चन बनवाएंगे, उसके अगले दिन टेस्ट ले लेंगे, यही ना। क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्रॉब्लम जी सर, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो। अच्छा कुछ प्रॉब्लम आप बताइए, दोनों चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, आज तो पूरा पूछ लिए हैं। कंपाउंड टेस्ट में आज नहीं प्रॉब्लम तो कल कैसे प्रॉब्लम, चैप्टर के अलावा सर। अच्छा कुछ ठीक है, कल आप लोग सोमवार को दोनों चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए। पहले अगर पूछना होगा कुछ तो हमसे पूछ लीजिएगा, और नहीं तो फिर हम प्रैक्टिस करवाएंगे, मंगल को टेस्ट ले लेंगे।
क्वेश्चन तैयार है, 15 को क्वेश्चन है, जिसमें से ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन सब है, बहुत टफ नहीं, जो पढ़े हैं वही क्वेश्चन है। मंगल को दे दीजिए, कल सोमवार को रिवीजन कर लीजिए। ठीक, चलिए आज के टास्क का नंबर दीजिए। टास्क का नंबर है 9 से 10 में T3 है और 22-24 है, 22-24। चलिए इसको बंद ही कर देते हैं, ज़्यादा लंबा